नमस्कार भक्तों, आज हम शीतला माता की कथा श्रवण करेंगे। बोलो जय माता दी। एक समय की बात है, एक बार शीतला माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखती हूँ कि मुझे धरती पर कौन कौन पूजता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही यहाँ कोई मेरी पूजा करता है। माता धरती पर गांव की गलियों में इधर उधर घूमने लगी। तभी किसी ने एक मकान के ऊपर से माता के ऊपर चावल का गरम गरम पानी डाल दिया। वह उबलता पानी माता के ऊपर गिरा, जिससे कि उनके शरीर पर फफोले हो गए। माता जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, कोई मुझे बचाओ। माता के पूरे शरीर पर जलन हो रही थी। माता कह रही थी, कोई मेरी सहायता करो, पर माता की सहायता कोई नहीं कर रहा था। वहीं पास में एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उसने देखा कि यह एक वृद्ध महिला है जिसके पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए हैं। वह चिल्ला रही है। तब वह कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बुढ़िया माँ ने ठंडी ज्वार के आटे से बनी हुई राबड़ी खाई, जिससे कि उनके शरीर में काफी ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माँ, मैं आपके बाल बना देती हूँ। और कुम्हारन माँ की चोटी बनाने लगी। जैसे ही कुम्हारन ने माँ के सर में हाथ डाला तो उन्होंने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, रुको बेटी, तू डर मत। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन कौन मेरी पूजा अर्चना करता है। इतना कहकर माता ने अपना असली रूप दिखा दिया, जो कि हीरे मोतियों के आभूषणों से सुशोभित था। कुम्हारन ने माता के दर्शन किए और वो सोचने लगी कि मैं तो एक गरीब महिला हूँ, मैं माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता ने कहा कि बेटी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम किस सोच में डूब गई हो। तब कुम्हारन ने माँ से हाथ जोड़कर, और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, और उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मैं एक गरीब महिला हूँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता उसके भोलेपन को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उस कुम्हारन के घर में खड़े हुए गधे पर वह बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर में व्याप्त दरिद्रता को झाड़ने लगी और उसे झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। तब उस कुम्हारन से माता ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूँ। अब तुझे जो भी कुछ चाहिए वह तो मुझसे मांग सकती है। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर माता से कहा, हे माँ, मेरी तो यही इच्छा है कि अब आप हमारे गांव डूंगरी में ही रह जाओ, यहीं पर निवास करो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के पश्चात आने वाली सप्तमी को भक्ति भाव के साथ पूजा करें, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी घर की दरिद्रता को दूर करो। आपकी पूजा करने वाले सभी भक्त बीमारी से दूर रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का अखंड सुहाग रखो, उनकी गोद हमेशा भरी रखो। सभी भक्त परिवार के साथ में उस ठंडे बासी भोजन को करें। तब माता ने कहा, तथास्तु बेटी, तूने जो भी वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। माँ ने कहा, बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का प्रमुख अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता की स्थापना हो गई और उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। जय माता दी।